जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो, बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्तिमात हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो, किसकी आराधना कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके बता सकते हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे बताने में, आप लोग कहीं मेरी हंसी न उड़ा दे जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हट पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मुनियों, वैसे आप भी हंस दोगे, ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहते हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरी गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवादिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। इसी हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो, ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 को 1,000 लौट कर नहीं है, सब बैरागी बन गए। गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते, भगवान से जोड़ देते। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे हैं ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए। समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा, बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही मैं। नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रहे हो? महादेव जी को पति, निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति, बिल्कुल निर्गुण। हम निर्गुण को दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते, दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल दिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवार नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते हैं। 60,000 योजन, एक योजन 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वट वृक्ष? कैलाश में एक वट वृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का, 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वट वृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के,